जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए लाए हैं सेंटअप एग्ज़ाम के लिए जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक ना, सारे के सारे मॉडल पेपर्स हैं, कक्षा 10 के लिए है। आप लोग बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। आपको बायोलॉजी से इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक ना, बायोलॉजी में इससे बाहर नहीं आएगा। असल में फिजिक्स केमिस्ट्री मिला हुआ रहेगा, लेकिन जो बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा ना वो इसी से आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो के साथ बने रहना है, ठीक ना। और अगर आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने एक दोस्त के पास शेयर कीजिए, ठीक ना। आप अपने एक दोस्त के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 30 में से आप लोगों को 25 सही करना है, जिससे आप लोगों की तैयारी पता चल जानी चाहिए। तो चलिए बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है, पुंकेसर होता है, अंडक होता है, वर्तिका होता है, वर्तिकाग्र होता है या वर्तिका होता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा पुंकेसर होता है। फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा नंबर है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृतजीवी है, ठीक ना। कवक, ध्यान से सुनिए, कवक में बोल रहा है, कवक में पोषण की विधि है तो मृतजीवी है। 3 नंबर है, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। मानव में डायलिसिस थैली क्या है? नेफ्रॉन है। आप लोग जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। 4 नंबर है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो शुद्ध जल में, ठीक ना। डेंगू जो है वो शुद्ध जल में होता है। और मलेरिया मलेरिया जो है वो गंदा पानी में होता है। उससे मलेरिया, मैला पानी याद रखिएगा, मैला पानी गंदा पानी एक ही होता है। तो मलेरिया बोलेगा तो गंदा पानी मार दीजिएगा, और डेंगू बोलेगा तो शुद्ध पानी और साफ पानी मार दीजिएगा, ठीक ना। 5 नंबर है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? तो एनीमिया है, ठीक ना। आयरन की कमी से एनीमिया होने वाला रोग है। 6 नंबर है, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है? कौन ऐसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है? तो इसका सही आंसर होगा अग्न्याशय। अग्न्याशय जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है, ठीक ना। अब है 7 नंबर, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है प्यारे साथियों? आप लोग को बताना है प्यूटरी, ठीक ना। क्या बताना है? आप प्यूटरी बताना है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है प्यूटरी। 8 नंबर है, पौधों में सबनियम होता है। पौधों में सबनियम होता है तो रासायनिक विधि के द्वारा होता है, ठीक ना। पौधों में सबनियम होता है रासायनिक विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अब है 9 नंबर, जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना क्या कहलाता है? ठीक ना, क्या कहलाता है? तो समन्वय कहलाता है। क्या कहलाता है? समन्वय। जैविक क्रियाओं के बीच, ध्यान से सुनिए, जैविक क्रियाओं के बीच समुचित समायोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना कहलाता है समन्वय। 10 नंबर है, निश्चल निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। निश्चल कणिकाएं पाई जाती है तो न्यूरॉन में पाई जाती है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन में पाया जाता है। नेफ्रॉन मत मारिएगा, न्यूरॉन में पाया जाता है। और 10 क्वेश्चन हो गया प्यारे साथियों। अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए। 11 नंबर है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होता है? ध्यान से सुनिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होता है? तो चेतना के रूप में, ठीक ना, चेतना के रूप में। 12 नंबर है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति, ठीक ना, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण कहलाता है? तो अनुमस्तिष्क कहलाता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी, अनुमस्तिष्क कहलाता है। 13 नंबर है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आ भी सकता है सेंट्रल एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम, दोनों में से कभी ना कहीं आएगा ही। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, सिनेप्स कहते हैं। 14 नंबर है, पांच मेंडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? पांच मेंडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है प्यारे साथियों? तो मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। अब 15 नंबर, निम्नलिखित कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप देख के समझ सकते हैं। निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो चबाना। चबाना हमारे इच्छा के बिना ही हो सकता है, ठीक ना। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया है? तो ऐच्छिक क्रिया यहाँ पे क्या होगा?
डर जाना, छींक आना, खाना, चौंक जाना। तो ऐच्छिक क्रिया यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं कि खाना, क्योंकि हम लोग हाथ से लेते हैं मुंह में खाते हैं, तो हाथ से उठाते हैं तब ना मुंह में खाते हैं, तो ये हमारे इच्छा हुआ, तो ऐच्छिक क्रिया हुआ। 17 नंबर है, इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। और घेंघा जो है वो घेंघा आयोडीन की कमी से होता है। 18 नंबर है, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है तो चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा। मैंने बताया था कि अभी घेंघा जो है वो आयोडीन की कमी से होता है, लेकिन यहाँ पे है क्या? ग्वाइटर। ग्वाइटर भी आयोडीन की ही कमी से होता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। 19 नंबर है, उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क द्वारा होता है, मेरुरज्जु द्वारा होता है, विभिन्न प्रकार के तंत्रिकाओं द्वारा होता है, या इसके सभी द्वारा होता है, यही ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? यानी इसका सही आंसर होगा इनके सभी द्वारा। उच्च स्तरीय जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है तो इन सभी के द्वारा होता है, ठीक ना। 20 नंबर है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रण निम्नलिखित में किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है प्यारे साथियों? तो पाराथायराइड से होता है, पाराथायराइड के द्वारा होता है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रण निम्नलिखित में किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा होता है? पाराथायराइड, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब है 21 नंबर, विष्णु द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? विष्णु द्वारा स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ठीक ना। 22 नंबर है, निम्नांकित फाइटो हार्मोन्स में किसे फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है? ध्यान से सुनिए इसको, फाइटो हार्मोन्स में से किसे फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है? तो इसमें से फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? तो एथिलीन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। और 22 क्वेश्चन हो गया प्यारे साथियों। अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम तक इस तरह का क्वेश्चन मिलते रहेंगे। न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है? न्यूरॉन में किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है? तो साइटोन, क्या होगा? साइटोन, ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर है, कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुर को रोकने वाला हार्मोन है। कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुर को रोकने वाला कौन सा हार्मोन है? तो एबिसिसिक एसिड है। क्या है? एबिसिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर है, एक नर हार्मोन है। एक नर हार्मोन क्या होता है प्यारे साथियों? एक नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, ऑप्शन नंबर डी। नर हार्मोन के मतलब है पुल्लिंग के लिए, ठीक ना। 26 नंबर है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए है? सोचने के लिए है, ऑप्शन नंबर ए। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। हृदय संपादन के लिए है, हाँ ये भी है। शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी है, ये भी है। इसका मतलब होगा, इसका सही आंसर इनमें से सभी होगा। 27 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में इसमें से जो है बोल रहा है कौन सा पादप हार्मोन है प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर होगा साइटोकाइनिन, ठीक ना, डी। 28 नंबर है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों नियंत्रित होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रित होता है तो किसके द्वारा होता है? तो आप लोग सही आंसर बताइए। तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर है, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? अब बोल रहा है कि एब्सिसिक एसिड जो है वो किस तरह का रसायन है। पहले तो ये आप लोग ये जान लीजिए कि एब्सिसिक एसिड जो है वो एक रसायन है। अब बोल रहा है किस तरह का रसायन है? तो वृद्धि रोधक है, ठीक ना, वृद्धि रोधक, ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर है, बीज रहित पौधों के उत्पाद में ये सहायक होते हैं। बीज रहित पौधों के उत्पादक में ये सहायक होते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑक्सीन एवं जिबरेलिन्स दोनों, ठीक ना, ऑक्सीन एवं जिबरेलिन्स दोनों होते हैं। धन्यवाद साथियों अंत तक बने रहने के लिए। और आप लोग अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे सपोर्ट मिलता है, और उसके सपोर्ट में और आप लोगों के सपोर्ट में मैं खड़ा होता हूँ, ठीक ना।